मैं हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता हूँ, आज कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड जहाँ था वहीं खड़ा है। आपने सुना होगा, अभी गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है कि कांस्टेबल जो उनका आर्म फोर्स का कांस्टेबल्स होते हैं, उनकी बहाली में वो रीजनल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं, और भाषा बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों को या किसी को भी आगे बढ़ने में, नहीं तो देश की संस्कृति, आपकी सभ्यता, आपकी भाषा खत्म। तो मेरा ये आग्रह होगा कि इस विषय पर आप लोग विशेष ध्यान दें, क्योंकि झारखंड का ज्योग्राफिकल कंडीशन ही टफ नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग भी बहुत, लेकिन यहाँ के लोग भाषा से ही, भाषा में ही एक उलझन है, नहीं तो यहाँ के लोग इतने उलझे हुए लोग नहीं हैं। जैसे और अगल बगल राज्यों में जो लोग, जिन लोग की मानसिकता है, उस मानसिकता का लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ के लोग कितने सरल और कितने सीधे हैं कि वो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद आपको खुद पता चलता होगा। और ये बात हर कोई कहता है, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग होता है और मैदानी क्षेत्रों का लोगों का सोच और विचार बिल्कुल अलग होता है। झारखंड में 60-40 नहीं चलने का लगाया विरोध। जी हाँ दोस्तों, बता दें झारखंड में 60 और 40 नहीं चलेगा, उनके लेकर झारखंड के विपक्ष पार्टी ने किया हंगामा। नया नियोजन नीति को लेकर बीजेपी विधायकों ने यहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया गया, जिनमें कि बता दें झारखंड सरकार की यहां पर नए नियोजन नीति को लेकर विरोध तेज हो गई है। यही नियोजन नीति के खिलाफ भाजपा के विधायकों ने विधानसभा के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया और बीजेपी का यहां पर विधायकों का कहना है कि नए नियोजन नीति से राज्य के युवाओं को कोई फायदा नहीं मिलेगा, जिनमें कि बता दें झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति झारखंड के सरकार के द्वारा से लाने वाले थे, जिनमें कि 60% जो कि युवा झारखंड के जो हैं उन्हीं को मिलता है, 40% सिर्फ बाहर के ही छात्र उसमें रहते, जिनमें कि सभी का विपक्ष पार्टी का कहना कि इनमें सर्वे किया जाए कि इसमें 60 और 40 का जो नियोजन नीति ला रहे हैं उनमें कौन कौन 60% में भी रहेगा, क्या ओबीसी रहेगा, क्या एसटी रहेगा, क्या एसटी रहेगा, क्या जनरल रहेगा, उनमें भी लगातार इस पर बातें कर रही है। जिनमें कि सरकार की ओर से हाल ही में घोषित नियोजन नीति को रिक्रूटमेंट पॉलिटिक्स पर विपक्ष दलों ने सवाल उठाया है और नियोजन नीति के विरोध में विधानसभा में यहां पर अंदर और बाहर भाजपा अधिकारी ने हंगामा किया है। दूसरे दिन भी जारी हंगामा रहा है और झारखंड में 1932 को भी खतियान लागू करने के लिए झारखंड के विपक्ष पार्टी ने मांग कर रहा है, जिनमें कि बता दें झारखंड में अभी 60 और 40 को नियोजन नीति को वापस लेने की नारा भाजपा और झारखंड के जनताओं ने लगा रही है। और झारखंड के जनता और विपक्ष दलों का कहना है कि झारखंड में 60 और 40 नियोजन नीति नहीं चलने देंगे, झारखंड में एक नया नियोजन नीति लागू किया जाए, जिनमें कि झारखंड के विपक्ष यहाँ पर अनुसूचित जनजाति अर्जुन मुंडा भी इस पर लगातार बहस किए और बोले कि इसमें 90 और 10 का नियोजन नीति लागू किया जाना चाहिए, जिनमें कि झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को इनमें बहुत ही ज़्यादा लाभ होगी अगर 90-10 का नियोजन नीति लागू होता है तो। लेकिन यहाँ पर बता दें विधानसभा को यहाँ पर हंगामे के कारण सदन में कई प्रश्न पूछे गए और विपक्ष सदनों पर कार्य स्थगित कर दिया गया और मामले पर चर्चा करने और मुख्यमंत्री से जवाब की मांग कर रहा था। मंगलवार को यहां पर सदन की कार्रवाइयों को शुरू होने के पहले ही यहां पर भाजपा विधायक ने दल में मुख्य द्वार पर ही 60 और 40 का नाय चलतो लिख कर यहाँ पर सभी एक बोर्ड पर प्रचार करना शुरू कर दिया गया और विधानसभा के मुख्य द्वार पर ही प्रदर्शन करने का नाराबाजी शुरू हो गया और विपक्ष का कहना कि जब तक झारखंड में बेरोजगारी खत्म नहीं होगा और सभी को युवा को नौकरी नहीं मिलेगा तब तक झारखंड में लगातार यहाँ पर आंदोलन करते रहेगा। जबकि हम इन लोगों से बातें किए, उनके बाद पता चला कि यहाँ पर बोले कि कोई भी नेता आता है तो झारखंड में किन्हीं को नौकरी नहीं देता, सिर्फ अपने के लिए ही सोचता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें शिबू सोरेन भी इस पर लगातार चर्चे कर रहे हैं, जिनमें कि यहाँ पर कौन सा नियोजन नीति
लागू किया जाए, उनमें हाई कोर्ट में द्वारा से फैसला आने ही वाला है। जिनमें कि बता दें अब झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति लागू नहीं करने दिया जाएगा। झारखंड में विपक्षी के पिछले दौरास्ता में नियोजन नीति को लगाया था आरोप, और बीजेपी विधायक ने कहा कि झारखंड में 60 और 40 के अनुपात वाले जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज लाया है उनमें तृतीय और चौथे वर्णों के नौकरी पर राज्य के बाहर के लोग का दाखिला बढ़ जाएगा। और भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि झारखंड सरकार ने यहाँ पर बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है। उसने कहा कि पिछले साल में दरवाजे पर नियोजन नीति ला रही थी, लेकिन यहीं पर बता दें अब यहाँ पर सभी अलग अलग नियोजन नीति लाने की घोषणा कर रही है। यहीं पर बीजेपी के विधायक वेल के आकार किया गया प्रदर्शन, और सभी प्रदर्शन के बाद अब झारखंड में विधानसभा की शुरू होने वाले हैं, जिनमें कि भाजपा के विधान के वेल में आ गए हैं। उसने सदन में नारेबाजी की और यहाँ पर सभी एकजुट होकर विरोध भी करना शुरू कर दिया गया है। झारखंड का युवा का कहना कि झारखंड में 1932 के सर्वे चालू किया जाए और झारखंड में 1932 का भी खतियान लागू हो, और झारखंड में 1932 के खतियान से ही नियोजन नीति जोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें झारखंड में अब यहाँ पर 1932 के खतियान से नियोजन नीति जोड़ा जाएगा, जिनमें जेएमएम और कांग्रेस एक साथ हो गए हैं। और सभी बता दें सभी जगह जगह पर आंदोलन भी करना शुरू हो गया, लेकिन अब झारखंड में यहाँ पर सभी बहाली देने की प्रक्रिया झारखंड के गवर्नमेंट सरकार ने शुरू कर दिया गया। और सभी का कहना कि झारखंड में जल्द से जल्द भर्ती भी दिया जाए, जिनमें कि आप लोग को बता दें यहाँ पर झारखंड में हंगामा के बीच सदन के सभी भाजपा कर्ताओं ने किया हंगामा, और राज्य के शिक्षित बेरोजगारी प्रशिक्षित हो रहे हैं। और सदन में सरकार बतला कि 1932 के खतियान पर नियोजन नीति जोड़ा दिया जाएगा, और झारखंड में जब अब यहाँ पर लाया जाएगा तो 1932 के खतियान जल्द से जल्द लागू होगा, जिनमें कि झारखंड में अब 1932 के सर्वे भी जारी करना शुरू कर दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी बोल रहे हैं कि झारखंड में शांतिपूर्वक बनाए रखें, विपक्ष के दलों में बहकावा में ना आए। जबकि बता दें बाबूलाल मरांडी भी बोले कि राजनीति अपने जगह है, बेरोजगारी अपनी जगह है, जल्द से जल्द बेरोजगारी खत्म करने की काम या पॉलिटिक्स में ना जोड़ें। पॉलिटिक्स हम लोग खेलते रहेंगे, लेकिन बेरोजगारी जल्द से जल्द खत्म करें, बाबूलाल मरांडी जी ने बोले। झारखंड के सीएम हेमंत सरकार लेने वाली है बड़ी फैसला।